सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है। बोरवेल में गिरे मासूम गुड्डू का ये पूरा मामला है। लिखमा का आवास में मासूम को बचाने के प्रयास जारी हैं। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए बोरवेल के पास की खुदाई की है। सुरंग बनाकर गुड्डू को निकालने की कोशिशें जारी है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी भी फिर पहुंचे हैं मौके पर। जिला कलेक्टर ने मासूम से बातचीत की है। मासूम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये राहत की खबर जरूर है कि मासूम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पर जल्द से जल्द मासूम को बाहर निकाला जाए, ये सबसे बड़ी कोशिश है। तो वहीं ये भी कहा गया था कि जब तस्वीरें सामने आई थी कि जो बहुत गड्ढा छोटा है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। अविचल जी, क्या जानकारी अब तक आपके पास लग पाई है? क्या वजह जिसकी वजह से बच्चे को नहीं निकाला जा पा रहा है? देखिए, दो तरह की अप्रोच हम लोगों ने ट्राई की है। एक अप्रोच में हम लोग एनडीआरएफ के पास जो विशेष इक्विपमेंट रहता है उसके माध्यम से उसको खींचना चाह रहे हैं ताकि उसके किसी में उसको हाथ फंस जाए या पैर फंसा के उसको जल्दी खींचा जा सकता है। लेकिन बच्चा शायद थका हुआ है या घबराया हुआ है, जिसकी वजह से वो बात को समझ नहीं रहा है और उसमें वो हाथ ठीक से नहीं फंसा रहा है। तो वो अप्रोच फिर भी हमने लगातार उसमें जारी रखी हुई है। बात करने की कोशिश भी की हम लोगों ने भी बात की, परिवारजनों से भी बात करवाई और वो अप्रोच लगातार जारी है अभी भी, क्योंकि जैसे ही अगर वो सफल हो जाती है तो फिर वो केवल 5 मिनट का काम रह जाता है। और लेकिन दूसरी अप्रोच साथ के साथ चल रही है जिसमें कि हम बगल में एक गड्ढा खोद रहे हैं और थोड़ा सा उससे सुरंग बना के उसकी गहराई तक जाके और उसको निकाल लेंगे। तो वो काम भी करीब करीब अब लास्ट स्टेज पर है और चूंकि वो काम थोड़ा रिस्की है और इसलिए उसमें समय भी ज्यादा लगता है और उसमें जो रेस्क्यू टीम जाएगी बचाने उनकी भी सेफ्टी का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अविचल जी, पर कल शाम से बच्चा फंसा हुआ है गड्ढे में, बहुत ज्यादा वक्त ये नहीं हो गया है क्या? जी, कल शाम से ये बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल वक्त तो ज्यादा हो ही गया। इसमें कोई मतलब ये तो बड़ी लाजमी सी बात है कि इस तरह के ऑपरेशन हमेशा रिस्की होते हैं और बहुत पतले सकरे पाइप के माध्यम से वो गया था जिसमें कि कोई और नहीं उतर सकता। अगर उस तरह से उसको निकालना संभव होता तो कल शाम को ही निकाल लिया होता। और जो गड्ढा खोलने वाला जो काम है वो रिस्की होता है क्योंकि उसमें मिट्टी धंसने का खतरा रहता है। तो हम नहीं चाहते कि रेस्क्यू टीम जो बचाने जाए उसकी खुद की भी जान को खतरा हो। तो सारा काम सेफ्टी के साथ करना बहुत जरूरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंच गया? अब कितना समय और लगेगा, क्या लगता है? करीब करीब उसकी गहराई तक पहुंच गए हैं। बस जैसे उसकी गहराई तक पहुंच जाएंगे हम लोग उसके सुरंग खोद के और उस तक जल्दी पहुंचने का प्रयास करेंगे। अविचल जी, आपकी बच्चे से बातचीत भी हुई है, तो बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी? देखिए, बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने भी उससे बात की, वो पलट के देख भी रहा है, हाथ वाथ भी हिला रहा है और उसको पानी और खाने की वस्तुएं देने की कोशिश की लेकिन उसने ज्यादा कुछ लिया नहीं। हो सकता है वही वो कंफ्यूजन की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा पानी उसने पिया है। और डॉक्टर्स भी जैसे कैमरा लगा रखा है हमने, डॉक्टर्स भी कैमरे पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इंजरी नहीं है, कोई हाथ पैर उसके ठीक चल रहे हैं और अलर्ट भी है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अविचल जी, कुछ तस्वीरें भी हमने देखी कि आप परिवारजनों से भी बातचीत करते हुए नजर आए, उनको ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। जी जी, क्या कहना है परिवारजनों की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। बहुत तकलीफ की बात है, छोटा बच्चा है तो जरूरी है कि वो लोग अपना भी ध्यान रखें और ताकि ऐसा नहीं हो कि वो कोई अपनी तबीयत खराब कर ले बच्चे की चिंता में। तो हमने जरूरी समझा इस चीज को कि उनको भी हम लगातार बताते रहें कि क्या काम हो रहा है और कितना समय लगेगा। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे अविचल जी, एक और एनडीआरएफ अपना काम कर रही है, दूसरी ओर एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है, तो क्या तकनीक अपनाई जा रही है? जिस तरीके से आपने बताया कि एक गड्ढा पास में सुरंग खोदी जा रही है, तो उसके अलावा कोई स्पेशल टेक्निक जो इस्तेमाल की जा रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 तकनीकें हैं, एक गड्ढा खोद के बगल में और सुरंग खोद के निकालने की, और दूसरा जिस गड्ढे से वो गिरा था उसी में तार डाल के और किसी चीज में उसको अगर हाथ पैर फंसा दे, वो उनके पास इस तरह का इक्विपमेंट होता है तो उससे वो निकाल सकते हैं। ये 2 तकनीक है जो हम अभी वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अविचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी विद्याधर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्याधर, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? जी आयशा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ताजा स्थिति ये है कि जिला कलेक्टर महोदय मौका स्थल पर पहुंचे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे गए हैं। मेडिकल टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और जो खड्डा खुदाई किया जा रहा है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। अब इसमें सुरंग बनाने के बाद में उसको बाहर निकाला जाएगा और खाटू श्याम जी सीएससी लेकर जाने का प्रोग्राम है इनका।
बिल्कुल, देखिए विद्याधर, अभी हमारी जिला कलेक्टर से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि तमाम प्रयास जारी है, एनडीआरएफ भी अपना काम कर रही है, एसडीआरएफ भी अपना काम कर रही है, पर सवाल यही है कि बच्चे को कब तक निकाल लिया जाएगा बाहर। आयशा, आपको बताना चाहूंगा कि करीब अभी 2 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। अभी तक 5 फुट की फासला दरमियान सुरंग बनाने का है, वो खोदा जाएगा। उसके बाद में रिस्क का काम ये है कि 50 फुट से भी ज्यादा खुदाई हो चुकी है और लोहे के ड्रम डालकर उनमें खुदाई की गई है। तो उनमें चलिए विद्याधर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।